यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए हम कितने डिसिप्लिन्ड हैं, इस चीज को भी चेक करना है ना। आप इस वीडियो को पूरा देख ही लो पहले, मतलब इसको देखना ही एक बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क है आपके लिए। क्यों? इसमें जो सारे एस्पेक्ट हैं आपके वो मैंने कवर करके रखे हैं। मतलब सबसे बड़ा जो इशू है, जब तैयारी शुरू करोगे ना आप, तो इतने कंफ्यूजन है दिमाग में कि तो मैंने इसको फर्स्ट स्टेप मान लिया है कि आपकी तैयारी इतनी बेस्ट होनी चाहिए कि क्यों ना तुम्हारा ये पहला स्टेप हो। क्या? कि आपके कंफ्यूजन पहले दूर हो। अब कौन से कंफ्यूजन आपके आ सकते हैं इसमें? तो तैयारी में मुझे लगता है कि ऐसे 10 चीजें हैं जो हर बार तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ये एक सिंगल वीडियो ऐसा है जो तुम्हें हर चीज का सॉल्यूशन दे देगा। शांति से डिसाइड कर लो, नहीं तो लगे तो 2x पे देख लो वीडियो को, पर देखो पूरा। सिलेबस का इशू है, पीवाईक्यू के साथ का कनेक्शन। मैं दिक्कत बताऊंगा सिलेबस की आज। कोई भी वीडियो देखोगे ना, एक लाइन बड़ी कॉमन पढ़ते हो, सिलेबस को समझिए, सिलेबस को पढ़िए। अरे भैया मैं नया हूं, मुझे कैसे समझ आएगा सिलेबस? समझ ही नहीं आ रही चीजें। टाइम टेबल का इशू बना हुआ है, फिर कैसे पढ़ना है कुछ भी क्लियर नहीं। फिर जाओगे तो सुनोगे एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, स्टैंडर्ड बुक पढ़नी चाहिए। अरे भाई कहां से, कैसी, क्या, कैसे पढ़ो, पता ही नहीं है। फिर एक दुख दर्द शुरू होता है कोचिंग के नाम का। मैं यहां चला जाऊं, दिल्ली चला जाऊं, आग लगा दूं, कोचिंग कर लूं, क्या? हाँ, कैसे होगा उसको समझेंगे। रिवीजन प्रैक्टिस का दुख दर्द है, मेंस आंसर राइटिंग का दुख दर्द है, करंट अफेयर्स का दुख दर्द है, सीसेट ऑप्शनल। मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूं तो मैं क्या करूं? नोट्स मेकिंग। आप देखोगे बस इसी के आसपास सारी प्रॉब्लम्स इर्द गिर्द इसी के आसपास घूम रही हैं। तो चलो सबसे पहले सिलेबस की कहानी से शुरुआत करते हैं कि कंफ्यूजन कैसे दूर करें इसका। अब देखो एक एग्जांपल लाया मैं ज्योग्राफी का। प्रीलिम्स का सिलेबस अलग लिखा रहता है, मेंस का अलग लिखा रहता है। प्रीलिम्स में इन्होंने क्या करा है, इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब यूट्यूब की कहानी से जब आप सीखते हो तो क्या आता है कि हाँ सिलेबस को अच्छे से पढ़िए। अब नया लर्नर इसको पढ़ के क्या सीखेगा भाई साहब? क्या है इसके अंदर, कौन बताएगा मुझे? दूसरी बात, मेंस में आ जाओ तो उन्होंने सिर्फ इतना लिखा है कि वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी का जो है भौतिक भूगोल के बारे में आप बताओ। अब मेंस का सिलेबस है। जब आप इसको डिकोड करने बैठोगे ना तो फिर क्या निकल के आता है कि, मतलब मैं आपको बता दूं कि ये जो फिजिकल वर्ल्ड है ना, इसमें जियोमॉर्फोलॉजी, मतलब जितनी भी एक तरह से आप कह सकते हो कि जो भी भौतिक अवस्था है, मतलब जो भी स्थलमंडल वाला पोर्शन है वो है। तो जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, क्लाइमेट हो गया, ओशियंस हो गए। मतलब जब इनको डिकोड करने बैठोगे आप तो ये इस तरह से, मतलब एक जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर ही और भी बहुत सारी चीजें हैं कि मिनरल्स हैं, रॉक्स हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ये सारी चीजें। अब तुरंत आपके दिमाग में सवाल आएगा कि बात सर आपने सही कही, ये सिलेबस जो लिखा हुआ है और इसको डिकोड कैसे करूं? नीचे एक पीडीएफ डाला है मैंने, एक्सेल फाइल बना के, मतलब एक्सेल फाइल को फिर पीडीएफ में बना के, उसमें पूरे सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट है आपके स्टार्ट करोगे ना, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, उसका मैंने डायरेक्ट इस तरह का डिकोडिंग बना के दे दिया है। डाउनलोड कर लो तुम पहले, नीचे यही लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम, देखो डला हुआ है, उस पर पिन कर दिया है, वहां जाके चेक करो। तो आपका एक इशू खत्म हो जाएगा। या तो इससे समझ लो आप, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है इसमें, जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप पीवाईक्यू के साथ ऑब्जर्व कर सकते हो कि पीवाईक्यू से क्या क्वेश्चन है। एक बहुत बढ़िया हिस्ट्री का भी तुम्हारे लिए मैं एग्जांपल लाया कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब ये लिख दिया हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक पॉइंट, ये प्रीलिम्स का, और इंडियन नेशनल मूवमेंट का मतलब आप कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है और ज्यादा से ज्यादा 1857 की क्रांति के बाद की स्टोरी हो गई है, और आगे भी आप चले जाओ गांधीयन टाइम और ये सारी बातें। लेकिन मेंस में आप आओगे तो उसमें देखो क्या लिखा हुआ है प्रॉपर, मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट। मतलब कहानी कहां से शुरू करो तुम, 1757 या 1750 के आसपास से, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी, सिराजुद्दौला की कहानी है, सारी बातें। मतलब देख रहे हो यहीं से डिफरेंस शुरू हो गया, सीधे 100 साल का। अब कहां से डिकोड करोगे? पीवाईक्यू देख लो या वो पीडीएफ डाउनलोड कर लो, ताकि आपको थोड़ा सा आसानी से। अब 1-2 महीनों में ना आपको ये प्रॉब्लम समझ में आने लगती है, फिर शुरुआत होती है घबराहट की। अब देखो पहले ये एक वीडियो देखो आप पहले। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स एक टॉपिक है। फंडामेंटल राइट्स पे एक बुक भी हो सकती है, आप एक आर्टिकल पे एक बुक लिख सकते हैं। तो हमें कितना रिक्वायरमेंट है उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो। तो सिलेबस बताता है क्या पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताते हैं कितना पढ़ना है, कितना रिक्वायरमेंट है। जैसे हिस्ट्री वीक है तो हिस्ट्री के लिए मैंने कम से कम 10 किताबें पढ़ ली हैं। आप उसको कंसोलिडेट नहीं कर पाओगे, आप उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे, तो अल्टीमेटली उस नॉलेज का कोई यूज नहीं है। तो ये भी मैं कहूँगी कि बहुत ही मिनिमम बुक लिस्ट रखो।
तो अब आपने वीडियो देखा, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब हमें लगता है कि इतना कठिन सिलेबस है तो मैं काम करता हूं 10-10 किताबें पढ़ लेता हूं। अरे मैं कह रहा हूं आपको ज्ञानी नहीं बनना है, आपको एग्जाम क्या पूछ रही है उस बात पे काम करना है, ठीक है। तो ये काम नहीं करना है कि एक एक चीज की खूब सारी किताबें उठा के खरीद लाए और फिर क्योंकि मुझे सिलेबस कवर करना है। अरे ऐसे तो एक एक टॉपिक पे हजारों किताबें लिखी जा सकती, बट वो मेरे काम की तो हो, तो थोड़े लिमिटेड रिसोर्स रखो, ठीक है। अपने रिसोर्सेस ठीक रखना, ये बहुत ही मतलब इस बात से लर्निंग सबसे बड़ी लेनी है कि आपकी प्रिपरेशन में एक चीज के लिए 100 चीजें मत पढ़ना। काम की चीजें वो जो डिफाइंड है एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स, उनके नाम पे ही हमें काम करना है, ठीक है। उसके बाद में आने वाले टाइम पे मैं एक रिसोर्स का भी वीडियो बना दूंगा तुम्हारे। तो ये प्रॉब्लम जो है अपन ने देखी कि देखो मेंस क्लियरली लगभग 1750 से चालू हो रहा है और ये सारी चीजें अपन ने देखी। और ये जैसे अब हिस्ट्री का भी मैंने बताया, तो ये इस तरह का आप सबको उसमें पीडीएफ में आपको जो है मिल ही जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। उससे पहले अनअकैडमी का जो ऑफर चल रहा था 15 अगस्त का इंडिपेंडेंस डे का, वो एक्सटेंड कर दिया गया है और ये एक्सटेंड हुआ है 19 अगस्त तक, 19 अगस्त तक जो है ऑफर एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये जो समस्याएं आती हैं प्रिपरेशन में, चीजें बेहतर समय से नहीं कर पाते हैं हम लोग, टाइम टेबल नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, वन स्टॉप सोल्यूशन है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, ट्रस्ट मी बेस्ट एजुकेटर्स, सबसे अनुभवी शिक्षक आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। और ये जो आप लोग देख रहे हो, दिस इज द लोवेस्ट प्राइस, 16,999 में आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है अनअकैडमी का। और एक चीज आप ये मान के चलो कि अगर 18 मंथ प्लस 18 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 6 महीना बिल्कुल फ्री मिल रहा है। और इन 18 और 24 वाले मंथ्स वाले सब्सक्रिप्शन में एक अच्छी चीज ये हो रही है कि आपको इंडियन एक्सप्रेस का पूरा ई पेपर, प्रीमियम स्टोरीज, मंथली यूपीएससी एसेंशियल जो ई मैगजीन आती है, सब कुछ इसके साथ फ्री मिल रहा है। तो ये सब्सक्रिप्शन को अगर आप लोगे तो लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग सेशन, ये सबको सारी चीजें मिल रही हैं, ठीक है। बट साथ में आपको इंडियन एक्सप्रेस का सारा सब कुछ डेटा, ये सब कुछ कंटेंट मिल रहा है, साथ ही साथ ये ई पेपर रोज मिल जाएगा। सीएससी अश्योर भी है, यानी कि आप 2 साल या उससे अबव सब्सक्रिप्शन की तरफ जाते हो तो आपका अगर एग्जाम नहीं निकलता है प्रीलिम्स उस साल का, जी हाँ, तो आपको 1 साल और बेनिफिट मिल सकता है और 1 साल आपको जो है अनअकैडमी की ओर से फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। बजाय शर्त आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, जैसे 500 से ज्यादा घंटे की पढ़ाई हो, 35 से ज्यादा आपने टेस्ट दिए हो, ये सारी चीजें। डिस्काउंट कोड SGYT10 जो है लगा देना, सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नए बैच बिल्कुल लाइव हो चुके हैं और जो है चाहे 2027 में एग्जाम देना हो, 28 में देना हो, 29 में देना हो, सबका जो है आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन। और एक सब्सक्रिप्शन लेकर आप कोई भी एजुकेटर की क्लास, कभी भी कोई भी बैच वगैरह, सारे सब बैच आपके लिए एक्सेस फ्री, बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। ये ऑफर को जाने मत देना, ये सबसे कम प्राइस है, इससे कम कभी नहीं आना है, मैं आपको बता रहा हूं। तो इसका ऑफर का आनंद लें। 19 अगस्त लास्ट डेट है बेटा। तो हमने क्या देखा कि अगर हम बेसिक हमारी एनसीईआरटीज के आसपास रहें और कुछ एक एक स्टैंडर्ड बुक पर ही काम करें तो हमारा कुछ सिलेबस उससे भी कवर हो जाना है, अगर पीवाईक्यूज ढंग से ऑब्जर्व किए हैं आपने या सिलेबस को ढंग से डिकोड कर लिया है। तो अगर एक टॉपिक के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए 5-5 किताबें पढ़ोगे, मतलब समझ जाना उस दिन से तुम और पीछे होते जा रहे हो अटेम्प्ट्स में अपने, मतलब और दिक्कत आने वाली है सर। खैर आपके लिए एक आसान के लिए मैंने एक स्क्रीनशॉट आप ले लो, इसमें थोड़े सब्जेक्ट वाइज डिकोड तो अभी कर ही दिया है, जो आपको तुरंत क्विकली समझ में आ जाएगी। कुछ सब्जेक्ट जो सिर्फ मेंस के हैं, बाकी ये वाले जो हैं वो प्रीलिम्स प्लस मेन के रहेंगे, तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आपका असली चैलेंज शुरू होता है कि आपको सिलेबस समझ में आ गया, ठीक है। आपने देखा कि पीवाईक्यूज को ऑब्जर्व करके मैंने सिलेबस में देख लिया कि मुझे किसी टॉपिक में कितने डेप्थ में जाना है और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। अब आती है बात कि यूपीएससी लर्निंग जो है, अपने को सबसे बड़ा जो मतलब एक इसमें मुद्दा आ रहा है वो ये है कि आप प्रीलिम्स और मेंस का साथ में पढ़ना शुरू कर देते हो, ठीक है, आपने पीवाईक्यू के आधार पे। पर प्रॉब्लम कुछ और है यहाँ पे। लेट्स अज्यूम कि कोई बच्चा दिसंबर के महीने में पढ़ाई चालू करता है अपनी, ठीक है। मान के चलिए कि दिसंबर में आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू करी। अब आपको ये ज्ञान जो आज पढ़ रहे हो, आप कोई भी कंटेंट पढ़ो, उसको कब तक याद रखना है? 2027 तक, अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हो आगे, या उसके बाद अगर 2028 में दे रहे हो एग्जाम, तो आज की पढ़ी हुई चीजें वो कहां तक 18 महीने 33 महीनों तक आगे याद करना है। आप प्रॉब्लम समझ रहे हो, याद रखना है। अब यहां सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस आपकी प्रिपरेशन पता क्या आएगा? हजारों वीडियोस मिल जाएंगे कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, याद कोई नहीं करा रहा है तुमको। और बिना याद किए चीजें तुम एग्जाम में कन्वर्ट नहीं करोगे, कर ही नहीं पाओगे। एक काम करो, ये वीडियो देखो पहले फिर से। सर अनअकैडमी में स्पेसिफिकली ज्योग्राफी मैंने आपसे पढ़ी है। मतलब सर मैं कहता था, घर पे भी बताता था मम्मी पापा को कि बाकी टीचर्स केवल पढ़ाते हैं और सुदर्शन सर याद करा देते हैं। तो आई थिंक पूरा ज्योग्राफी आई वाज डिपेंडेंट ऑन यू एंड 95% ऑफ माय नोट्स वर द नोट्स जो आपने क्लास में बनवाए।
and the way you teach, sir, it is very unique. The way you create a connect with the students. So students को ऐसा फील होता है कि चाहे वो आपके सामने नहीं भी हैं, बट कभी ऐसा फील नहीं होता है कि लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं. एनवायरमेंट में भी सर जो भी नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो आप रटवा देते थे स्टूडेंट्स को कि ये आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए. आई थिंक द एजुकेटर नेम इज सुदर्शन गुज्जर. जब वो पढ़ा रहे होते हैं वो आपको रटवा देंगे इस चीज़ के लिए. इनफैक्ट आई एम हाईली, वो कहते हैं ना कि मैं शुक्रगुजार हूँ. तो आई थिंक आपने देखा कि चीजें अगर याद नहीं है ना, मैं क्यों क्लास में सबसे ज्यादा फोकस कराता हूं, याद करो. और मैं तो छोड़ो, जितने एजुकेटर्स अनअकैडमी में, तो आप अपनी प्रिपरेशन बेटा पढ़ रहे हो ना, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो ना, भरोसा रखो अगर चीजें याद नहीं हो रही है ना, गड़बड़ है, कहीं से पढ़ रहे हो. फिर चीजें याद होना जरूरी है. तो मान के चलो आप कि यहां पर रियल चैलेंज जो है वो मान के चलो कि कोचिंग ज्वाइन करें कि नहीं करें. अगर ये इशू आता है तो सवाल पहले क्रिएट करो कि मुझे याद कर पाऊंगा कि नहीं मैं सेल्फ स्टडी में. समझने से पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे मल्टीपल टाइम रीडिंग लगेगी, रिवीजन लगेगा, ये सब कराएंगे और ये लिख लिख के याद करना पड़ेगा. तो मैं सिंपल बात कहूंगा भाई, अगर चीजों को हासिल करना है तो पढ़ के काम नहीं चलेगा, समझ के काम नहीं चलेगा. एक नेक्स्ट स्टेप हमें आज लेना पड़ेगा, याद. आप मुझे कमेंट में आज प्रॉमिस करके जाओगे सर मैं याद करना शुरू करूंगा आज से. ठीक है, आपकी और मेरी दोनों की मेहनत, दोनों का एफर्ट लगेगा बेटा यहां पे. समझ आई बात? तो चैलेंज क्या है हमारा? पढ़ना नहीं है, समझना नहीं है, याद करने वाला काम है. इस पर भी हमें जो है, इसलिए आप कोई भी मेरी तो क्लास जाके देख लो, अपन ने हमेशा याद ही करा है. अब फिर आती बात ऑप्शनल की. तुरंत पहले दिन पे ही हम ऑप्शनल पे काम करने लगते हैं. भाई ध्यान दो, ऑप्शनल में 3 चीजें ध्यान रखनी है, और मैं तो कह रहा हूं मेरी नहीं सुनो तो पहले इनकी सुन लो. मैं सोच रहा था क्या ऑप्शनल लूंगा जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा. तब मैंने मैथ्स का सिलेबस देखा था और सोशियोलॉजी का सिलेबस देखा था. सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट था मुझे. फिर मैथ्स, तब तो कॉलेज में 4 सेमेस्टर मैथ्स होते हैं, तो लगा कि मैथ्स ले लूं. फिर पता चला कि बहुत लेंदी सिलेबस है, कोई हेल्प करने के लिए है नहीं. फिर पता चला कि सोशियोलॉजी में बहुत ज़्यादा एक तो रिसोर्सेज अवेलेबल है, सेकंड मेरी दिलचस्पी थी, और टेस्ट सीरीज भी बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो अब आपने सुना, सबसे पहली चीज है इंटरेस्ट. भाई मैं इनके साथ 40-45 मिनट बैठा हूं. ये जो रैंक 2 दिख रहे हैं आपको, मतलब ऑन कैमरा, बाद में भी मैंने बहुत डिस्कस किया, तो ये बहुत कॉमन चीज निकल के आई मेरे थॉट प्रोसेस में उनके, कि इंटरेस्ट अगर नहीं होगा ना, हम क्या करते हैं, मार्क्स देख रहे हैं आजकल कौन सा सीजन चल रहा है उसमें. नहीं, आपका बैकग्राउंड, आपका इंटरेस्ट ऐसा है कि 2 रात भर भी बैठ के पढ़ लूं, 2-3 रात तो भी मेरे बोर नहीं होगा सर. उस पर काम करो आप. इंटरेस्ट बहुत जरूरी है. बैकग्राउंड मैच हो रहा उसके साथ तो बहुत ही अच्छी बात है. रिसोर्स और टेस्ट सीरीज होनी चाहिए भैया. टीचर बहुत अच्छा होना चाहिए यहाँ पे, मतलब जिससे आपकी बात समझ आ रही हो. टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, मैं ना, मतलब मैं तुमको, मतलब, और इसमें मतलब अगर आप सक्षम है, मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि प्रॉब्लम है सर, मतलब आप सोचो कि मैं सेल्फ स्टडी करके कर लूंगा, कर लो, पंचवर्षीय योजना लगेगी, फिर इतनी चीजें, कंसोलिडेशन बहुत कठिन काम है. तो अपने सच्चाई को ऑब्जर्व करो और वैसे निर्णय लो. डेली रूटीन का इशू है. अब मैं रूटीन कैसा करूं? आप बहुत क्लियरली टाइम टेबल बनाओ अपने, और 4 सेक्शन आपके क्लियर होने चाहिए. एक सेक्शन जिसमें आपकी कोई नई चीज, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो जीएस, वो रहे, तो दूसरा जीएस का आप रखो. तीसरा हमेशा पार्ट रखो अपने रिवीजन एमसीक्यूज का. जैसे मॉर्निंग टाइम में मैंने लिखा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, जिसमें कॉन्सेप्ट, जिसमें ज्यादा दिमाग लग रहा हो, ज्योग्राफी वगैरह, ये सारी चीजें आप पढ़ रहे हो. दोपहर में आप करंट अफेयर्स वाला स्लॉट रखो ही रखो, बिना उसके काम चलेगा नहीं. कैसे कवर करना है वो भी समझाऊंगा मैं. तीसरा टाइम जो है आपका इवनिंग टाइम में, आप जो एक और जीएस का सब्जेक्ट, मतलब टाइम टेबल में आप क्या रखो, 2 जीएस के सब्जेक्ट पैरेलली चलाओ. और शाम में आप प्रॉपर एमसीक्यूज लगाने वाला काम करो, आंसर राइटिंग वाला काम करो, आपके शॉर्ट नोट्स बनाना है, रिवीजन करना है, ये सारी चीजें आपकी शाम वाली. मतलब इस तरह से स्लॉटिंग अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से रखो. मैं तो आजकल कुछ बच्चों को कह रहा था, शाम में रिवीजन नहीं कर पा रहा हो ना, क्योंकि कठिन काम है रिवीजन करना भी, तो सबसे पहले रख दो दिन में. तो आप अपने हिसाब से ऐसी शेड्यूलिंग कर सकते हो. ठीक है, अब आते हैं अपन करंट अफेयर से. देखो प्रॉब्लम क्या है करंट अफेयर्स की, कि जब नए होते हो ना आप, तो हमें कुछ भी समझ नहीं आता न्यूज़पेपर में. कहने वाले तो कह देते हैं कि द हिंदू पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, हिंदी मीडियम के हो, बहुत सारी समस्या रहती है. अब मैं आपको बताता हूं क्या करना है. प्रायोरिटी सब्जेक्ट आपके ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इनमें से ही शुरू करो आप, क्योंकि ये सीधे कनेक्शन बनाते हैं करंट अफेयर से. पर एक दिन में तो हो नहीं जाएंगे, 2-3 महीने तो भी लगेंगे इन सब्जेक्ट कवर करने में. तो आप सबसे बढ़िया कोई एजुकेटर जो फ्री क्लास सुबह से लेते हैं रोज, डेली न्यूज एनालिसिस, उनकी देखो. कुछ टीचर दोनों भाषा में लेते हैं, बायलिंगुअल में, अनअकैडमी अनस्टॉपेबल चैनल पे भी मिल जाएंगे आपको. तो दोनों भाषा में होंगे तो क्या आपका हिंदी का भी इशू समाप्त हो जाएगा. जो भी पढ़ा रहे हैं
उनको अपने शब्दों में टॉपिक, जैसे मान लो न्यूज ज्योग्राफी की आई, तो आप अपने नोट्स थोड़े से ज्योग्राफी वाले एक अलग कॉपी बना लो, पॉलिटी का एक अलग सेक्शन बना लो, हिस्ट्री आर्ट कल्चर का एक अलग सेक्शन बना लो, एनवायरमेंट ज्योग्राफी का एक कर लो, इकोनॉमी का अलग कर लो, जो भी थीम चल रहा है उसको बस अपने शब्दों में लिखो 2-3 महीने बस। उसके बाद तो जैसे सब्जेक्ट ये आपके होते जाएंगे ना, आपको करंट अफेयर्स कनेक्टिविटी बन जाएगी। तो अगर आप हिंदी मीडियम के हो, कौन से पेपर पढ़ो, कोई जरूरत नहीं शुरू में पेपर पढ़ने की, तुम तो टीचर से पढ़ लो। आजकल सब टीचर बढ़िया व्यवस्था करा के देते हैं, फ्री में भी मिल जाएगा आपको, ये कर लो आप। अब मेंस आंसर राइटिंग, दुनिया कोई भी करे कि तुमको यहां तक करना है, वो करना है, मेंस के लिए इतना करना है, भाई मेरी बात तुम कुछ मत करो। अभी पहला स्टेप जाके देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कोई भी सब्जेक्ट के उठाओ, कोई भी सब्जेक्ट के। जैसे मैंने कहा, मान लीजिए कि डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एयर मास, एयर मासेस, वायु राशि का संबंध बताइए, कॉन्सेप्ट बताइए, और इसका कनेक्शन क्या है वर्ल्ड के क्लाइमेट में। अब कैसे पढ़ोगे? एयर मास सब्जेक्ट, एयर मास जो टॉपिक है वो ज्योग्राफी का है। बिना क्लाइमेट में बेसिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़े, विंड सिस्टम पढ़े, आप समझ ही नहीं पाओगे। ह्यूमिडिटी क्या होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, इंसोलेशन क्या होता है, समझ ही नहीं पाओगे। फिर एयर मास क्या होता है, एयर मास से टेम्परेट साइक्लोन कैसे बनते हैं, टेम्परेट साइक्लोन से इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कैसे आता है, सबका कनेक्शन इसमें बनेगा। तो इससे मैं क्या समझाना चाहता हूं, इससे मैं समझाना चाहता हूं कि पहले दिन से आंसर राइटिंग की तालियां नहीं बजानी है बेटा। ये आप या तो अभी समझ लो या बाद में फिर परेशान होकर समझना। आपको आंसर लिखना है, ये काम नहीं है आपका, आपको अच्छे आंसर्स लिखना है, आपको सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मॉनसून जब आता है तो मॉनसून के इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी पूछे जा सकते हैं, मॉनसून का जो डेवलपमेंट फेज है उसका वो भी पूछा जा सकता है, मतलब ज्योग्राफी भी पूछ सकता है, उसमें एनवायरमेंट भी कनेक्शन बना सकता है, इकोनॉमिक कनेक्शन भी बना सकता है। तो आपका सबसे पहला एस्पेक्ट जो होना चाहिए मेंस आंसर राइटिंग का, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो बेटा उसको अच्छे से पहले पढ़ लो, कंप्लीट कर लो, कंप्लीट कर लो उसको। प्रीलिम्स प्लस मेंस के हिसाब से पढ़ा जाता है, आंसर राइटिंग पहले दिन से नहीं करनी, सब्जेक्ट को समझो। हाँ, मान लो 1-1.5 महीना सब्जेक्ट पढ़ने में लग गया, तब तक आप क्या कर सकते हो, अपनी राइटिंग स्किल बढ़ा सकते हो। रोज जो भी न्यूज़पेपर में कुछ आता है, कोई आर्टिकल आता है, उसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कर लो। करंट अफेयर्स के टीचर से पढ़ लिया, समझ लिया, उसके बाद अपने शब्दों में थोड़ा लिखने, तो एक राइटिंग स्किल आप बना सकते हो कि एक आर्टिकल की समरी अपने शब्दों में लिख के तो देखूं, क्योंकि एट द एंड वही करना है जो दिमाग में उसको लिखना ही है आपको, तो वहां से आप स्किल बढ़ा सकते हो। तो ये आप ध्यान रखो कि मेंस आंसर राइटिंग का जो मेन पोर्शन है उसमें पहला स्टेप जो है वो सब्जेक्ट ठीक से कंप्लीट करो, जल्दबाजी मत करो। हाँ, क्वेश्चन पढ़ के आप टॉपिक सिलेक्ट करके रीडिंग कर सकते हो, बट पहले दिन से आंसर आ जाए मुझे, ये कभी नहीं करना। कई बार इतनी एंग्जाइटी हो जाएगी, घबराहट हो जाएगी कि आपका मन ही उड़ जाएगा सब्जेक्ट से। इसलिए मैं कह रहा हूं पहले सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट कर लो। 10 दिन लगते हैं, पूरा मेंस का आंसर राइटिंग एनालिसिस करके आप खत्म कर सकते हो आराम से। प्रैक्टिस में जरूर टाइम लगेगा, आप फिर प्रैक्टिस उसकी करते रहो, आगे नए सब्जेक्ट पढ़ते रहो, शाम में डेली 1-1, 2-2 आंसर आपके लिखते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर सब्जेक्ट एक बार ठीक से समझ आ गया तो कनेक्टिविटी आसानी से बन जाएगी। सीसेट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सीसेट में क्या करो, सबसे पहले आप पिछले 7 साल के पेपर उठाओ, कम से कम 5 नहीं तो, और ऐसे 15 टॉपिक पहले निकालो कि कहां से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, कि भाई प्रॉफिट लॉस से आ रहा है क्या, भाई स्लॉग से आ रहा है क्या, परसेंटेज से आ रहा है क्या, सिंप्लीफिकेशन से आ रहा है क्या। फिर एक एक टॉपिक उठाओ और 4-4, 5-5 दिन उसकी ही प्रैक्टिस करो। उसके पहले बेसिक पढ़ लो और उसके एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन सॉल्व करो। आप टॉपिक डालोगे यूट्यूब पे, आपको हजारों ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे, और गूगल पे जरा सर्च करो, कैट के एग्जाम हुए, बैंकिंग पीओ के एग्जाम हुए, इनमें जो लेटेस्ट ट्रेंड के उस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहां थीम क्या है, टॉपिक्स निकालना, उसके बाद आप क्वेश्चंस जो हैं, या मतलब जो टॉपिक निकाला, मान लो परसेंटेज, सो प्लीज 1-2 दिन मत पढ़ो, 7-8 दिन 10 दिन पढ़ो, एक टॉपिक की पूरी गहराई में जाओ। हम क्या करते हैं, टाइम टेबल बना लेते हैं और तुरंत सोचते हैं खटाखट जल्दी जल्दी खत्म करके सीसेट खत्म कर देता हूं। चैप्टर थोड़ी खत्म करना है, हमें हमारी एबिलिटी बढ़ानी है उसको समझने की। तो आप पहला काम ये करेंगे कि टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद उसको 5-6 दिन 7 दिन हर प्रकार के एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं उन पर आप काम करो। तो गलती जो करते हैं बच्चे वो मैंने आपको बता दी। अब आते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स पे। सर आपने सब चीजें बता दी, टाइम टेबल वो बेसिक सबको, मैं तो फुल टाइम नहीं हूं मेरे तो आपके पास में हमेशा मेरी कोई भी क्लास देख लो, मैं 2 स्लॉट बनवाता हूं। एक स्लॉट आपका मॉर्निंग आपको उठना ही पड़ेगा और एक इवनिंग स्लॉट बनाना ही पड़ेगा। आप कुछ मत करो, शाम में जीएस सब्जेक्ट आप एक ही चलाओ और सुबह आप अपना करंट अफेयर्स प्लस एमसीक्यू सॉल्विंग रिवीजन वाला पोर्शन आप रखो। समझ में आई बात? और आपके पास अगर सैटरडे संडे है
या संडे भी है तो आप दूसरा जीएस का सब्जेक्ट यहाँ कवर करो और दिन में 2-3 क्लास देख के इसको कंप्लीट करो, आपका शेड्यूल होगा। नॉर्मल बच्चों का क्या रहता है, दिन में 2 जीएस पढ़ेंगे, 2 सब्जेक्ट कवर करेंगे, बाकी करंट अफेयर्स आप एक करोगे और बाकी का आप सैटरडे संडे कवर करोगे। तो वो रोज पढ़ रहा है तो आपको एक सब्जेक्ट वीक में, आप उसमें जो टफ है उसको डेली चला लो, जो आपको इजी लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, उसको सैटरडे संडे कर लो। आप ये भी कर सकते हो इसमें। समझ आ गई बात? नोट्स का तो मैंने एक अलग ही पहले वीडियो बना चुका हूं कि जैसे मान लो ये पैराग्राफ है, एक बार आप रीड कर लो। मेरा तो पहला स्टेप है, आप बेटा टीचर से पढ़ो। ये ज्योग्राफी की एनसीईआरटी तो एक उदाहरण है कि सेल्फ स्टडी करना, इसमें मतलब हाथ पैर जला लेना। अभी ये मैराथन चली रही है, जाके देख लेना एक बार। पहले टीचर से पढ़ लो, आप समझ लो कॉन्सेप्ट। आपने पढ़ा, कॉन्सेप्ट समझा, आप अपने शब्दों में कि भाई ट्रोपोस्फियर जो है कहां से कहां तक इसकी हाइट होती है, ये कुछ कीवर्ड्स अपने यहां पर लिख लो। इसको भी याद करने के लिए कुछ कीवर्ड्स यहां पे बना सकते हो आप। और तीसरी स्थिति वो है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अपनी गलतियां निकालोगे, नया कोई करंट अफेयर्स आएगा उससे रिलेटेड, वो नीचे और अपडेट कर लो। कहने का मतलब ये है कि आप अपने पेज में एक तो लूज शीट में आप बनाओ और उसमें 2 से 3 सेक्शन रखो। एक जो मेन जो लिख रहे हो वो, उसके जो कीवर्ड्स जो हैं उनको आप ऐड करो। और तीसरी जो अपनी इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर आप आखिरी में कोई करंट अपडेट, करंट अफेयर्स की कोई चीज आई तो उसको भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब आपके नोट्स बन गए। अब अपन बात करते हैं कि इसको रिवाइज कैसे करेंगे। तो भाई अगर ये चीज होगी आपके पास तो आप रिवाइज भी कर पाओगे। और ये होता नहीं है नोट्स वगैरह शॉर्ट वाले, तो रिवीजन होता नहीं। तो आप कहते हो ना सर रिवीजन कैसे करें, मैं कहता हूं तुम नोट्स बनाओ, ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएगा। आप 5 दिन 6 दिन के गैप में इन पेजेस को दोबारा देखो, रिवीजन आपका काम शुरू। ठीक है, तो इस तरह से आपको आपकी प्रिपरेशन की तरफ जाना है। और मैंने आपको बता दिया है, पहले अनअकैडमी का जो ऑफर चल रहा था 15 अगस्त का, इंडिपेंडेंस डे का, वो एक्सटेंड कर दिया गया है। और ये एक्सटेंड हुआ है 19 अगस्त तक, 19 अगस्त तक जो है ऑफर एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये जो समस्याएं आती हैं प्रिपरेशन में, चीजें बेहतर समय से नहीं कर पाते हम लोग, टाइम टेबल नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, वन स्टॉप सोल्यूशन है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, ट्रस्ट मी बेस्ट एजुकेटर्स, सबसे अनुभवी शिक्षक आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। और ये जो आप लोग देख रहे हो, दिस इज द लोवेस्ट प्राइस, 16,999 में आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है अनअकैडमी का। और एक चीज आप ये मान के चलो कि अगर 18 मंथ प्लस 18 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 6 महीना बिल्कुल फ्री मिल रहा है। और इन 18 और 24 वाले मंथ्स वाले सब्सक्रिप्शन में एक अच्छी चीज ये हो रही है कि आपको इंडियन एक्सप्रेस का पूरा ई पेपर, प्रीमियम स्टोरीज, मंथली यूपीएससी एसेंशियल जो ई मैगजीन आती है, सब कुछ इसके साथ फ्री मिल रहा है। तो ये सब्सक्रिप्शन को अगर आप लोगे तो लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग सेशन, ये सबको सारी चीजें मिल रही हैं। ठीक है, बट साथ में आपको इंडियन एक्सप्रेस का सारा सब कुछ डेटा, ये सब कुछ कंटेंट मिल रहा है। साथ ही साथ ये ई पेपर रोज मिल जाएगा। सीएससी अश्योर भी है, यानी कि आप 2 साल या उससे अबव सब्सक्रिप्शन की तरफ जाते हो तो आपका अगर एग्जाम नहीं निकलता है प्रीलिम्स उस साल का, जी हाँ, तो आपको 1 साल और बेनिफिट मिल सकता है। और 1 साल आपको जो है अनअकैडमी की ओर से फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। बजाय शर्त आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, जैसे 500 से ज़्यादा घंटे की पढ़ाई हो, 35 से ज़्यादा आपने टेस्ट दिए हो, ये सारी चीज़ें। डिस्काउंट कोड SGYT10 जो है लगा देना। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नए बैच बिल्कुल लाइव हो चुके हैं और जो है चाहे 2027 में एग्जाम देना हो, 28 में देना हो, 29 में देना हो, सबका जो है आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन। और एक सब्सक्रिप्शन लेकर आप कोई भी एजुकेटर की क्लास, कभी भी कोई भी बैच वगैरह, सारे सब बैच आपके लिए एक्सेस फ्री, बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। ये ऑफर को जाने मत देना, ये सबसे कम प्राइस है, इससे कम कभी नहीं आना है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका ऑफर का आनंद लें। 19 अगस्त लास्ट डेट है बेटा,